ओके गैस, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन सीरीज में लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे नंबर, पर्सन और हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मैं क्यों डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि है ना नंबर और पर्सन के बेसिस पर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो ये समझना जरूरी है। यदि आप इस चीज को समझ जाते हैं तो माइंड में मैप करना काफी इजी हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो। तो सबसे पहले फिर हम दोबारा थोड़ा सा दोहराते हैं यहाँ पर मास्टर फॉर्मूला को। तो जो ट्रांसलेशन का जो मास्टर फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा शब्द बचा आता है उसे हम कंप्लीमेंट का यूज करते हैं। तो ये जो फॉर्म है, ये जो ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को मास्टर फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। आखिर इस चीज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज डिपेंड करता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज डिपेंड होता है नंबर और पर्सन पर। तो नंबर और पर्सन के बेसिस पर ही हम लोग सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है कौन सा नंबर है और कौन सा पर्सन है, उसके बेसिस पे हम लोग किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर और पर्सन, है ना। तो नंबर क्या होता है, तो नंबर सबसे पहले हम लोग नंबर डिस्कस करते हैं। नंबर क्या है, तो नंबर का मतलब होता है संख्या का बोध, है ना। संख्या का बोध जहां भी होता है उसे हम लोग नंबर बोलते हैं। नंबर का जैसे हो गया कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, बहुत सारे आदमी, तो ये क्या है, नंबर का बोध हो रहा है ना। यदि एक से अधिक व्यक्ति, जानवर या पशु का बोध होता हो तो उस या वस्तु का बोध होता हो तो उसे हम नंबर बोलते हैं। सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि जहां पर व्यक्ति का संख्या का, वस्तु का संख्या का या फिर जानवर का संख्या का या पशु पक्षी के संख्या का बोध होता है उसे ही हम नंबर बोलते हैं। सीधा बात में समझना है। अब नंबर को कितने भाग में बांटा गया है, तो नंबर को दो भाग में बांटा गया है। इंग्लिश में दो भाग में बांटा गया है। इंग्लिश कौन है, पहला है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का हिंदी हम लोग यदि बोलेंगे तो एक वचन होता है। क्या होता है, एक वचन। एक वचन का मतलब यदि जहां पर या जिस शब्द से, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जिस शब्द से एक व्यक्ति, है ना, वस्तु, स्थान, या तो फिर बोल सकते हैं एक व्यक्ति, वस्तु या फिर जानवर, पशु पक्षी का बोध हो, जानवर या फिर बोल सकते हैं पशु पक्षी का बोध होता हो, वैसे शब्द को हम बोल सकते हैं कि वो शब्द सिंगुलर नंबर में है। जिस शब्द से भी एक व्यक्ति, वस्तु या फिर एक जानवर, पशु पक्षी का बोध होता है उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर, या उस शब्द को हम लोग बोल सकते हैं कि वो शब्द हमारा सिंगुलर नंबर में है। तो ध्यान रखना है, सिंगुलर का मतलब एक का बोध होना। साफ आप में हम लोग बोल सकते हैं, छोटा भाषा में हम लोग बोल सकते हैं एक का बोध होना, एक का बोध होना। इस चीज को तो ध्यान में रहेगा। और दूसरे प्रकार का जो नंबर होता है उसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में प्लूरल होता है ना, प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर का मतलब है, प्लूरल नंबर का मतलब है जहां भी एक से अधिक का बोध होता है। बस ये दो प्रकार का ही नंबर है। जहां पर एक से अधिक का बोध होता है इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं बहुवचन, या फिर साधारण भाषा में बोल सकते हैं एक से अधिक का बोध होता हो, अधिक का बोध हो। अब किस चीज का बोध होता हो, या फिर वो व्यक्ति का बोध होगा, वस्तु का बोध होगा, जानवर का बोध होगा, या पशु या पक्षी का बोध होता है। एक से अधिक जानवर, पशु पक्षी, व्यक्ति का बोध होता है तो उस शब्द को हम लोग बोलेंगे प्लूरल नंबर में। तो नंबर को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो भाग में बांटते हैं, एक सिंगुलर, एक प्लूरल। सिंगुलर का मतलब एक का बोध होता हो और यदि प्लूरल का मतलब एक से अधिक का बोध होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर ही हम बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, है ना। इसी के बेसिस पे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो इस बात का समझ में आ चुका है कि नंबर जो है दो प्रकार का है और दो प्रकार में हमारा एक आता है सिंगुलर और हमारा आता है प्लूरल। अब यहाँ पर हम मैप करने वाले हैं, मैं इसको मिटा लेता हूँ, मेरा जगह बन जाएगा बोर्ड में लिखने के लिए। तो चलिए, है ना। तो इस चीज को माइंड में मैप करना है। क्या मैप करना है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है
तो फिर हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इस चीज का ध्यान देना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बेसिस पर ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, है ना। तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है, बस साफ साफ शब्दों में मैं बोल रहा हूं, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो उस केस में हम प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब सवाल आता है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्लुरल में है। तो जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म पढ़ेंगे उस टाइम इस चीज का हम जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इस चीज को एकदम माइंड में याद करके रखें। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रभावित होता है पर्सन के बेसिस पर। अब समझते हैं कि पर्सन के बेसिस पे कैसे प्रभावित होता है। उससे पहले हम लोग पर्सन को ही समझते हैं कि आखिर पर्सन होता क्या है। तो पर्सन का हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुरुष। अब इसको इस प्रकार समझेंगे, जो हम लोग बोलते हैं, है ना, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोला जाए। अब पर्सन का मतलब है कि पुरुष, है ना। सब्जेक्ट को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं, या फिर पुरुष जो हमारा बोलने वाला होता है ना, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि व्यक्ति को हम लोग कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। पर्सन का मतलब पुरुष है, पुरुष का मतलब कोई भी व्यक्ति को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं, या नाउन को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर्सन का बात कर रहे हैं, तो पर्सन को कितने भाग में बांट सकते हैं। पर्सन को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, है ना। कितने भाग में बांट सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो पर्सन पहला जो है वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, याद रखना है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का क्या मतलब है, किसको हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, किसको हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ये चीज समझना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बोलने वाले को, बोलने वाला, है ना। बोलना मैं ये लिख रहा हूं ताकि आप लोग के दिमाग में मैप हो जाए और याद रहे। तो बोलने वाला, इस बोलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। दूसरा है सेकेंड पर्सन, है ना। सेकेंड पर्सन किसको बोलेंगे, तो यदि कोई बोल रहा है तो कोई तो पागल है नहीं जो अकेले बोलेगा, कोई तो जरूर होगा सुनने वाला। तो सुनने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन। तो यहाँ पर हम साधारण में लिखे हैं सुनने वाला, है। सुनने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन बोलते हैं। और तीसरा प्रकार का है वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कैसे समझेंगे, है ना। 2 लोग यदि बात कर रहा है तो एक बोलने वाला हो जाता है और दूसरा सुनने वाला हो जाता है, और जिसके बारे में आप चुगली करते हो ना, वही हो जाता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को हम लोग बोलेंगे तृतीय, है ना, तृतीय पुरुष, है ना। तृतीय पुरुष बोल सकते हैं या अन्य पुरुष भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बोलने और सुनने के जगह में नहीं होता है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, यदि मैं एक शिक्षक हूँ और यदि मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो यदि मैं बोल रहा हूँ और बोलने वाला अपने लिए जो भी शब्द का प्रयोग करेगा, वही शब्द हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। तो हम फर्स्ट पर्सन में कौन कौन शब्द आता है, बोलने वाला, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, बोलने वाला पर्सन या बोलने वाला व्यक्ति जिस शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है। यदि बोलने वाले हो, आप प्रवक्ता हो, यदि मैं प्रवक्ता हूं, तो मैं अपने लिए कौन कौन सा शब्द का प्रयोग करूंगा, वही सारे शब्द फर्स्ट पर्सन में आएंगे। तो जैसे कि मैं यदि बोलने वाला हूं तो मैं अपने लिए कौन कौन शब्द का प्रयोग करूंगा, मैं, पहला शब्द तो मैं तो आता है, मैं का इंग्लिश आई। मेरा, मेरा भी मैं अपने लिए ही बोल रहा हूं तो हो जाएगा माई। हम लोग में मैं भी इंक्लूड हो जाता हूं तो क्या हो जाएगा, वी, है ना। हमारा, हमारा क्योंकि मैं अपने के लिए ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो हो जाएगा आवर, है ना, आवर हो जाएगा। मेरा, मेरा के लिए अलग वर्ड एक आता है माइन। तो ये सारे जो इंग्लिश के शब्द हैं, या इसको हम लोग प्रोनाउन बोले, ये सारे शब्द फर्स्ट पर्सन में आते हैं, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति ये सभी शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है। जिस शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है वो सारे शब्द आते हैं हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। अब दूसरा चीज है सेकेंड पर्सन। अब जैसा कि हम अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि यदि बोलने वाला बोल रहा है तो सुनने वाला कोई होगा। यदि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सुनने के लिए मेरे साथ कौन मौजूद होगा, बच्चे लोग मौजूद होंगे। तो बच्चे लोग क्या हो जाएंगे, सेकेंड पर्सन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सुनने वालों के लिए जो शब्द मैं प्रयोग करूंगा वही शब्द सेकेंड पर्सन हो जाएगा। जैसे कि, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वही शब्द सेकेंड पर्सन में आता है। जैसे कि ये आता है हमारा यू, है ना, सामने वाले को हम लोग बोल सकते हैं तुम,
बड़े हैं तो आप, तुम लोग, आप लोग, है ना, यू, तुम्हारा, योर। तो ये जो यू और योर शब्द है, प्रोनाउन है ना, ये हमारा सेकेंड पर्सन में आते हैं। तो याद हो गया, इसे पता चल रहा है कि फर्स्ट पर्सन में कौन सा शब्द आ रहा है और सेकंड पर्सन में कौन सा शब्द आ रहा है। अब ऐसा समझो, बोलने वाला और सुनने वाला एक साथ बैठा हुआ है, बात कर रहा है, वो किसी अन्य व्यक्ति का जिक्र कर रहा है या चर्चा कर रहा है जो वहां पर नहीं है। साधारण भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि यदि बोलने वाला सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो वहां पर मौजूद नहीं है, वैसे व्यक्ति के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उस शब्द को हम लोग थर्ड पर्सन में बोलते हैं, क्योंकि वो शब्द हमारा तृतीय पर्सन के लिए यूज होता है, तृतीय अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि यदि मैं और इसके बाद हम, मेरे साथ यदि बच्चे हैं और मैं उसे ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में प्रशंसा कर रहा हूँ या उनके बारे में बोल रहा हूँ, या ऐसा भी हो सकता है दो लोग बैठ करके तीसरा लोग के बारे में चुगली भी करते हैं। यदि वो चुगली करते हैं तो वो शब्द जो भी तीसरे व्यक्ति, मतलब बोलने वाला और सुनने वाला के अलावे अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग है वही सब हमारा थर्ड पर्सन आता है। किसमें आता है? थर्ड पर्सन में आता है। तो थर्ड पर्सन आप ही सोच लो, यदि बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा कौन कौन सा शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए करेंगे, तो कौन कौन सा प्रयोग आएगा? पहला तो हम उसका नाम लेकर के भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा कुछ शब्द आते हैं, ही आता है, सी आता है, ही हमारा लड़का के लिए, सी हमारा लड़की के लिए, ही, सी, इट। यदि कोई भी वस्तु है तो वस्तु के लिए इट का यूज करते हैं। और फिर इसके बाद या तो फिर हम बोलोगे यूज करते हैं दे, है ना, देम, बहुत सारे वर्ड हैं। इसके बाद देयर, ये सारे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, अन्य व्यक्तियों के लिए करते हैं। किनके लिए करते हैं? अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, है ना। या तो फिर दोज करते हैं, दोज, दीज, ये सब, ठीक है। तो इन सब शब्दों का प्रयोग हम लोग बोलने वाला, सुनने वाला को छोड़कर अन्य व्यक्ति के बारे में हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये सारे शब्द हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे और थर्ड पर्सन वाले हमारे शब्द कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिंगुलर और सिंगुलर, प्लूरल और पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझ गए होंगे। तो मेन चीज ये है कि जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग होता है मास्टर्स फॉर्मूला में, वो डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रकार का सब्जेक्ट है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है हमारा किस पर? यदि एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है तो उस पर डिपेंड करता है कि पर्सन के आधार पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो इस चीज को समझना है। और फिलहाल ये बहुत छोटा लेक्चर है, आगे फिर अगला वीडियोज में हम लोग देखेंगे। और मास्टर फॉर्मूला को ये बार बार दोहरा रहा हूँ तो आप लोग को अभी तक याद हो जाने चाहिए ट्रांसलेशंस के जरूर। मैं ट्रांसलेशंस अभी में आया नहीं हूँ, ट्रांसलेशंस आप लोग को दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप ग्रामर पहले समझ लेते हैं कि ग्रामर्स में हमारा क्या रूल है, उसके बाद तो हम लोग मैप करेंगे। और जब भी मैप करेंगे, बार बार मैं मास्टर फॉर्मूला को आपके सामने दोहराऊंगा, तो दोहराने के समय भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, पर्सन और नंबर के आधार पे हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब कुछ हम लोग एक टेबल देखने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। जो हमारा एक टेबल बनता है प्रोनाउंस के, है ना, सिंगुलर और नंबर, और हम लोग कैटेगराइज करते हैं नंबर और पर्सन के बेसिस पे। इस टेबल को हमेशा याद रखना है। क्यों ये रखना है? बस ट्रांसलेशन के लिए याद रखना है कि हमारे सब्जेक्ट को पहचानने के लिए याद रखना है। जैसे कि, है ना, इधर मैं लिखता हूँ नंबर, तो नंबर में दो नंबर आते हैं, सिंगुलर नंबर, है ना, सिंगुलर नंबर, और दूसरा हमारा आता है प्लूरल नंबर। कौन सा है? प्लूरल नंबर। और मैं बाएं साइड यहाँ पर लिख रहा हूँ, पर्सन हमारे कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, है ना। तो 3 मैं यहाँ पर लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ थोड़ा सा हमारा टेबल सही बने, देखने में भी अच्छा लगेगा। जैसा भी हो, बस आप लोग को बोर्ड दिखने चाहिए, साफ दिखने चाहिए, है ना। मेरा लिखावट, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो फिर मुझे इसी में भी मेहनत करने होंगे। ओके, तो चलिए, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के जितने भी शब्द हैं उसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हमारा आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मतलब सुनने वाले के लिए जो शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब बोलने वाला और सुनने वाला के अलावे अन्य व्यक्तियों के लिए
जिन शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं वही शब्द हमारा थर्ड पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा जो सिंगुलर में आएगा, एक तो आता है आई, माई, है ना, मी, है ना, ये सब सारा एक व्यक्ति का ही बोध होता है, ये एक व्यक्ति के लिए ही प्रयोग होता है। इसके बाद आता है हमारा वी, आवर, है ना। तो ये सारे शब्द हैं, लेकिन हम फिलहाल के लिए याद रखेंगे कि जो हमारा आई है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और जो हमारा वी है ना, वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो मेरा एक पहले से प्रोनाउन पर एक वीडियोज बना हुआ है, उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, है ना। जब पहले मैं इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लॉन्च किया था उस टाइम मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो उसको देख सकते हैं। तो प्रोनाउन को हम कैटेगराइज कर रहे हैं नंबर और पर्सन के आधार पे। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई आता है सिंगुलर में, और प्लूरल में वी आता है। इसी तरह सेकेंड पर्सन में यू जो है वो हमारा सिंगुलर प्रयोग होता है, और हमारा प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, दोनों के लिए यू हमारा प्रयोग होता है। ठीक है, अब अगला है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारा क्या आता है, ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, इट, इट हमारा किसके लिए आता है, इट कोई वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। और उसके बाद हम लोग नेम, है ना, नेम नाम हम पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, क्योंकि इन सभी शब्द से, है ना, अन्य व्यक्ति का बोध होता है, केवल एक अन्य व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए हम लोग इसको सिंगुलर में रख सकते हैं। और हमारा प्लूरल में आता है दी। तो इस टेबल को याद रखा है कि हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या है, प्लूरल में कौन है, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में कौन है, और फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में क्या है। तो यदि आपको ये मैप याद रहेगा या ये टेबल याद रहेगा, तो यहीं से आप गौर कर सकते हैं कि ये सभी हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब है, हम बोल सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वो यदि एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और यदि ये सब हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमारा इस केस में वी, यू, दे के साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियोज में इसको बताने वाले हैं आपको कि कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है और कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। तो नेक्स्ट वीडियोज में इसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग सभी बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियोज को, और जितना आप सभी प्यार देंगे उतना काफ़ी है, कम ही होगा, क्योंकि एक यूट्यूब में जो भी टीचर्स आते हैं उनका सबसे बड़ा कमाई होता है सब्सक्राइबर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी भेजें। और यदि आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन, तो रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहें।